बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास नए व्लॉग के साथ हाज़िर। आप सबको दूर व नज़दीक मेरा सलाम, प्यार, मोहब्बत सब पहुँचे। ज़िंदगी में हम में, आप में कुछ ना कुछ ऐसी खूबी, ट्रेट, एबिलिटी ज़रूर होती है जो हमको बाकियों से मुमताज़ करती है। कुछ लोग बेवफ़ा होते हैं, कुछ वफ़ादार होते हैं, कुछ वफ़ा को आखिरी हद तक निभाते हैं, लड़के भी और लड़कियाँ भी। और कुछ बिल्कुल ऐसे ही होता है कि पार्टनर फौत हो जाए तो वो उसकी कब्र पे पंखी झलने बैठ जाते हैं। तो लोग समझते हैं कि बहुत वफादार है, पर वो उस वादे की वजह से, किसी ने पूछा ना तुम क्यों अपनी बीवी की कब्र पे पंखी झल रहे हो, तो उसने कहा कि मैंने वादा किया था कि नेक बख्त या भली बख्त जब तक तेरी कब्र की मट्टी खुश्क नहीं होगी मैं शादी नहीं करूँगा। तो अब वो ही वॉज इस कोशिश में था कि जल्दी खुश्क हो तो जाके शादी करे। आज जो सवाल है वो इसको बिल्कुल उलट आया है और ये अरफा का है। वो कहते हैं कि सर, अगर शौहर की वफ़ात को 2 साल गुजर चुके हो, उसका गम नहीं दिल से जाता है, उससे जो मोहब्बत है वो कम नहीं होती, और मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ, उसके साथ जीती रहती हूँ। और घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, पर मेरा दिल नहीं मानता। मुझे लगता है कि वो मेरे साथ ज़िंदा है, तो मैं क्या करूँ? प्यारे बच्चे, एक बात को याद रखिएगा, रियलिटी तो रियलिटी है। ज़िंदगी ख्वाबों का या तसव्वुरात का या पिछले माजी में जीने का नाम नहीं है। हम उसमें जी नहीं सकते। जो लोग इस तरह की कोशिश करते हैं, तो मैंने उनको ज़हनी तौर पे, बदनी तौर पे और फिर समाजी तौर पे भी बीमार होते देखा और अकेला होते देखा। जो बाकी सब रिश्ते हैं ये मूव ऑन कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अपनी ज़िंदगियों में, पर आप किसी तसव्वुराती बंदे के साथ ना सो सकते हो, ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना हँस सकते हो। जब भी आपको उसकी याद आएगी क्या करेंगे? रोएँगे। तो रोने से फिर आँखें भी एक दिन चली जाती हैं। तो मैं तो आपको बहुत मोहब्बत से ये सजेस्ट करूँगा कि जो अल्लाह की इस बनाई हुई कायनात में जो कानून चल रहे होते हैं, जो ट्रेडिशन चल रही होती है, उसी को मानना चाहिए। अफ़सोस, जो इद्दत है वो एक मैक्सिमम अरसा होता है किसी भी खातून का अपने शौहर से जुदाई के बाद, और ये 3 तहर हैं, और 3 तहर गुजरने के बाद आम तौर पे इंसान नॉर्मल हो जाता है। अब सोचें कि अमली तौर पे आप उसके साथ जी नहीं सकते, आप उसके बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, वो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकता, लेके नहीं चल सकता। और इस इज़हार मोहब्बत या मजबूती या जो आप उससे उल्फत रखते हो, ये ख़ानदान में कोई बहुत ज़्यादा नेकनामी का या आपकी शोहरत का बायस नहीं होगा। लोग इसे एबनॉर्मेलिटी गिनते हैं, और हर एक ये समझाने आता है कि कुड़ी दा कुछ करो, माँ बाप मर गए, माँ बाप को कुछ हो गया, बहन भाई ज़ाहिर है बदल जाते हैं, तो फिर इसका क्या होगा? क्योंकि कोई तसव्वुराती शक्ल आपको खाना खिलाने नहीं आएगी, और किसी तसव्वुराती शक्ल के आप बच्चों को भी जन्म नहीं दे सकते, आपकी अपनी ज़िंदगी भी आगे नहीं चल सकती। तो एट एनी कॉस्ट आपको नई ज़िंदगी में जाना होता है, और जो पिछले गम को भूलना होता है। जो नहीं भूलते मेरे पास, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार होके आते हैं। आप इसको ओवर थॉट भी नहीं कहते, इट्स मोर देन दैट। और उसमें आपको फिर जीना बुरा लगने लग जाता है, लोग बुरे लगने लग जाते हैं, अंधेरे में रहना, कमरे में बंद, ना किसी से बात, ना चीज़। ज़ाहिर है ज़िंदगी में कोई दिलकशी और खुशी बाकी नहीं बचती, जो होती है आप उसको अपने हाथों से मार देते हैं। तो ये ना करें। इसके साथ एक दूसरा सवाल है निवर का, और वो कहती हैं कि सर, मेरी उम्र 28 साल है, मेरी अभी शादी नहीं हुई, और मेरे चेहरे की और हाथों की स्किन का बहुत बुरा हाल है, प्लीज़ मुझे कुछ बताइए। एक सवाल और है हसन की तरफ से, वो शादीशुदा हैं, वो कहते हैं मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बूढ़े बाबों के हाथ हैं। और एक सवाल ये अंबर की तरफ से, ये शादीशुदा हैं, इनकी उम्र है कोई 39 साल। ये कहती हैं कि मेरा चेहरा ठीक है, हाथ मेरे जो हैं शायद काम कर कर के, पानी में रह रह के ज़्यादा ख़राब हो गए, कुछ भी वजह हो सकती है। तो जो लड़कियां या ख़वातीन किचन में ज़्यादा काम करती हैं और उनके हाथ पानी में ज़्यादा रहते हैं, उसका एक आसान तरीका तो ये कि आप वो अच्छा ले सकती हैं, कोई
दस्ताना सा प्लास्टिक के मिल जाते हैं। अगर आपकी ये जगह ख़राब होती हैं बर्तन धोते हुए तो उसके लिए माई रख लीजिए। मर्द भी या औरतें भी जो ज़्यादा पानी में लाइक आप ज़्यादा देर अगर बाथरूम में टांगे या हाथ डुबो के बैठे रहो तो एकदम अंदर से ये सारा गहरा हो जाता है। अच्छा, इसी तौर पे ये जो जिल्द है अब लाइक ये बिल्कुल टाइट है, लेकिन जिन लोगों की जिल्द ढलक जाती है और वक्त से पहले वो बूढ़े हो जाते हैं, हमारी जो जिल्द है, स्किन, यही तो बताती है। चेहरा अलग है, हाथों का अलग है, बेहतर ये है किसी डॉक्टर को पहले दिखा लीजिए। वो वजह क्या बताते हैं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट को दिखा लीजिए, वो आपको सजेस्ट करें कि इसकी जो न्यूट्रिशन जहाँ जहाँ कमी है न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी हो जाए। तीसरा पे हल रेडीमेड है जो हम आम तौर पे सबसे हमें आसान लगता है, और वो है कि आप कोई हैंड सीरम बनवाइए। हैंड सीरम जब भी आप अगर पाकिस्तान हर्बल से कहते हैं तो उनसे कहिए कि डॉक्टर साहब से टेलर्ड बनवा के दीजिए, यानी जो बना हुआ हो वो ना लगाएं, उन्हें कि मुझे टेलर्ड बना के दें। वो आपकी जिल्द का तस्वीर उनसे भिजवाइए, अपनी उम्र बताइए, जो मसला जब से है वो बताइए। अच्छा, ये जो है बुनियादी तौर पर मिरेकल हैंड सीरम, ये उसकी शक्ल है, पाकिस्तान हर्बल ने इसे बनाया है और लगाने का इसका तरीका बिल्कुल आसान होता है। आप इसे स्प्रे करते हैं, ये अपने हाथों पे, इधर तो आमतौर पे सख्ती रहती है, इधर से मसला होता है, तो दोनों हाथों पे आप स्प्रे करेंगे। हैंड सीरम अलग होता है और जो फेस सीरम है ये अलग होता है। जो हैंड सीरम है इसमें कभी कभी तो सारे ऑयल के अलावा विटामिन सी भी डाला जाता है, रोज़ वाटर भी इसमें डाला जाता है, और एक तो फ़ौरन आपके चेहरे पे अपना हाथों पे शाइन आती है और मॉइस्चराइज हो जाता है। अगर आपके पास ऑयल हो घर में 3-4 बादाम का, और इस तौर पे ये जो होता है जैतून का, और तीसरा एक और बड़ा शानदार है नारियल का, तो ऑफ एंड ऑन यानी हर रोज़ लगाना होता है, इसको आप लगाइए और डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, इसकी वर्जिशें भी पूछ लीजिए, और दूसरा आपने उनसे पूछना है कि मैं खुराक अपने हाथों की क्या क्या खाऊं, क्या क्या लूं। ये बेटा फ़ौरन नहीं होगा, ये बात मैं आपको बता दूं। अगर कोई कहता है ना जी 1 महीने में हो जाएगा, नहीं हो सकता, 3 माह से पहले, यानी ख़राब होने में भी वक्त लगता है। अभी देखिए बिल्कुल ना सिर्फ उसकी खुशबू आ रही है बल्कि एकदम से हाथ टाइट हो गया। अब अगर आप सोचें रोज़, ये बहुत महंगा भी नहीं है, अब अगर हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। हाथ ज़्यादा कीमती है, चेहरा ज़्यादा कीमती है, और अपने पे ज़रूर खर्च करना चाहिए। अपना एक सूट एक दफ़ा महीने में कम लिया, उसके लिए अपने लिए सीरम वगैरह मंगवा लिया, सर का ऑयल मंगवा लिया, चेहरे का सीरम मंगवा लिया, मास्क मंगवा लिया, ये हाथों वाला मंगवा लिया, उससे आपकी खूबसूरती बरकरार रहती है, बची रहती है, और लंबी मुद्दत तक। जो शादीशुदा वो भी, जिनकी शादी नहीं हुई, दोनों की ज़रूरत है। यानी बूढ़े हाथ हों, बूढ़े चेहरे हों, बूढ़े लफ्ज़ हों, लोगों को नहीं अच्छे लगते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।